हेलो एवरीवन, आज हम कराने वाले हैं विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि अगर आप इसे देख लेंगे तो 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप अगर BHU CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें। इसके बाद आपको मैं 1 मई से बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कराऊँगा। अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो अभी तक हमारा 82% लोगों ने हमारा चैनल अनसब्सक्राइब करके रखा है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। और 17% लोगों ने किया है हमारा चैनल सब्सक्राइब। आप खुद ही देख सकते हैं 82% लोग हमारा अनसब्सक्राइब कर रखे हैं। तो किस लिए आप लोग अनसब्सक्राइब करके रखे हैं? हम इतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने शेड्यूल की तरफ। तो हमारी क्लासेस आपको मिलती हैं सुबह 7 बजे और टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पे 6 बजे, ठीक है। यूट्यूब पे मिलती है आपकी क्लासेस, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पूछ सकते हैं। 8 बजे मैं लाइव रहूँगा, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक, इन सभी तीनों प्लेटफॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्सन बॉक्स में से आप ले सकते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि जाकर किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका है? विद्युत शक्ति का, धारा का, एम्पियर, विद्युत ऊर्जा का, इनमें से किसी का नहीं। तो किसका होगा? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए, हमारा ये जो विद्युत शक्ति है इसका क्या होता है? वाट, ठीक है। इसका क्या होता है? वाट, ठीक है, वाट। और क्या होता है? इसका होता है हमारा किलोवाट, ठीक है। और हमारा एक होता है, इसी का होता है अश्व शक्ति। क्या होता है हमारा? अश्व शक्ति, ठीक है। अश्व शक्ति किसका होता है? ये होता है। विद्युत शक्ति का हमारा वाट होता है, किलोवाट होता है, अश्व शक्ति होता है, ठीक है। और हमारा धारा और का एम्पियर, इसका क्या होता है? इसका एम्पियर। इससे हमें पता चलता है कि इसका एम्पियर होगा, ठीक है। इसका क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसका क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है। ये होता है विद्युत ऊर्जा का। और विद्युत ऊर्जा का एक और होता है, क्या होता है हमारा? जूल। क्या होता है? जूल, ठीक है। तो हमारा एक और होता है जूल, किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। तो हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी तक मैं बताऊं कि इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। यहाँ पर पावर नहीं लगा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये पावर है, जिसमें यहाँ पर 19 है, ये पावर में है, ठीक है। ये भी पावर में ही है, ठीक है। उसके बाद कूलाम। देखिए, ये जो कूलाम है इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है हमारा ऋणात्मक। क्या होता है हमारा? ये ऋणात्मक। ये होता है हमारा ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक होता है। तो हम इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। और तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसमें इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। देखिए, दोनों का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, दोनों का सेम होता है, बस ये इसका क्या होता है? इसका धनात्मक होता है, ठीक है। ये जो होता है ये धनात्मक होता है, ये हमारा धनात्मक होता है। और वो जो होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है। आप लोगों ने देखा कि ये हमारा ऋणात्मक होता है और ये वाला हमारा धनात्मक होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जूल कूलाम किसके बराबर होते हैं? बताइए। ओम का, वोल्ट का, एम्पियर का, किलोवाट आवर का, किसके बराबर होते हैं? तो जो हमारा जूल कूलाम किसके बराबर होते हैं? तो वोल्ट का बराबर होते हैं। किसके होते हैं? वोल्ट का। आपको जो क्वेश्चंस पते हैं वो आप कमेंट में आंसर दीजिए, और जितने पता हैं वो आप कमेंट में बताइए कि हमारा इतना सही था, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। 5th नंबर है,
एक विद्युत यूनिट बराबर है 1 वाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, 2 जूल के, 4.2 जूल के। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर तो होगा बी वाला ऑप्शन। क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, यानी 1 किलोवाट घंटा की एक विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम देखिए इसमें कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस PYQs करा रहे हैं। ठीक है, तो ये CHS एग्जाम के लिए बेहद ही ज़रूरी क्वेश्चन है, ये आप लोग देखिए। ठीक है, विभवांतर का SI मात्रक है। ठीक है, विभवांतर का SI मात्रक है। क्या है विभवांतर का? देखिए इसका होगा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है इसका राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7th नंबर है। हमारा 7th नंबर है, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? क्या धारा कहते हैं, कि प्रतिरोधी कहते हैं, कि विशिष्ट प्रतिरोधी कहते हैं, कि चालकता कहते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। देखिए हमारा जो प्रतिरोधक होता है इसे हम किससे डिनोट करते हैं? R से। ठीक है, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चालकता तो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो ये तो पहले ही कट गया चालकता। ठीक है, और प्रतिरोधक R से हमें डिनोट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्रतिरोधक का SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और हमारा जो वशिष्ठ प्रतीकता है इसका होता है मीटर। क्या होता है इसका? मीटर होता है। ठीक है, इसका मीटर होता है। और हमारा जो धारा है, धारा का मात्रक इसका होता है एम्पियर। ठीक है, इसका क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, एम लिख दे रहा हूँ, एम से एम्पियर आप समझ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा एक की तरफ जाएगा, यानी कि एम्पियर होगा। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो धारा कहते हैं, यानी कि एम्पियर। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक कूलाम तुल्य है 1 जूल इंटू 1 एम्पियर के, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के, 1 सेकेंड पर 1 एम्पियर, 1 जूल पर 1 सेकेंड। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो होता है 1 कूलाम का मतलब होता है, इसका होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, ये होता है। अब देखिए Q इज इक्वल टू I इंटू टी, यानी कि I इंटू टी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारा सेकंड, और ये जो होता है I का मात्रक होता है एम्पेयर। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, ऐप लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर एम्पियर होगा। ठीक है, तो AM से आप समझ लीजिए कि एम्पियर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से। इसका होगा राइट आंसर एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यहाँ पर देखिए क्या आया? एम्पियर आया। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड आया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किससे होता है? तांबा के तार का, लोहे के तार का, एल्युमिनियम के तार का, टंगस्टर के तार का। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए हमारा जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है वो तो बना होता है टंगस्टर का, टंगस्टर के तार से। पर इसका टंगस्टर का जो होता है ये सबसे ज़्यादा, इसका जो होता है सबसे ज़्यादा, सबसे अधिकतम गलयानिक है। इसका मतलब गलयान का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पावर इसका ही है। ठीक है, अधिकतम, सबसे अधिक इसका होता है गलनांक। ठीक है, गलनांक। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, तो इसका होता है गलनांक। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे ये टंगस्टर के तार का होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में इतना इस पे हीट पड़ता है तब जाकर फिलामेंट होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है 936 वाट, 946 वाट और 767
और इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। देखिए पहले अश्वशक्ति का मात्रक क्या होता है? पहले हम इसका मात्रक जान लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसका मात्रक जान लेते हैं, ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है? इसका होता है पावर। पावर यानी कि शक्ति, ठीक है, यानी कि शक्ति, ठीक है। तो पावर होता है इसका, तो पावर इसका तो हो गया अश्वशक्ति का मात्रक, ठीक है। और हमारा इसका जो राइट आंसर है वो होता है हमारा बी वाला ऑप्शन 746। 786 से आप याद रख सकते हैं 746 वाट होता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 2 × 10⁻⁴ एम्पियर, 50 × 10⁻⁵ एम्पियर, 10⁻�6 एम्पियर, 10⁻�7 एम्पियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका तो राइट आंसर मैं बताता हूँ पहले आपको। एक मिली एम्पियर का एसआई जो मात्रक होता है, जो धारा, तो इसका जो होता है 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। ये माइनस है इधर पे, ठीक है। और जो हमारा 1 हमारा माइक्रो एम्पियर तो 1 माइक्रो एम्पियर का होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर मैं आपको पहले बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है, 10⁻⁻6 एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस विद्युत धारा के सतत तथा बंद पद को कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, जल परिपथ कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, जल आवेश कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। क्या होगा? विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। किस विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? 1² R, 1R, V²I, VI²। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। कौन सा निरूपित करता है? तो I²R निरूपित करता है, हमारा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। ओम का नियम किसने दिया? ओम का नियम किसने दिया? तो ओम का नियम किसने दिया? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज साइबन ने दिया था। जॉर्ज साइबन ने ओम का नियम दिया था, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में देते रहिए, क्योंकि मैं जब अगली वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मैं आपका नाम लूंगा, और जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं मैं उनका भी नाम लूंगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर है 15। एक कूलाम आवेश में होता है कितना होता है इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ए है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 1.2625 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, 3.6 × 10�9 इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए इसका राइट आंसर आपको निकालने के लिए पहले न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे। किस प्रकार से लगाना पड़ेगा तो मैं बताता हूँ। Q = 1 कूलाम आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1 कूलाम ठीक है। तो और N = हमें फाइंड करना है, ठीक है। 1 = हमें फाइंड करना है, तो इसका एक फार्मूला लगाऊंगा। Q = NE फार्मूला लगाऊंगा। 1 = N × 0.6 इंटू यहाँ पर 10⁻⁻19। ये इसी में का है, ये इधर पे मैंने लिख दिया है, उधर जगह नहीं था, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं पहले। तो
तो इरेज करने के बाद तब हम बताते हैं क्वेश्चंस। पहले मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ। तो मैं आपको इसका बताता हूँ। अभी तक मैंने ये बता दिया था कि 10 की पावर -19 तक 1 = n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 तक बता दिया था। अब मैं इसका बताता हूँ। देखिए 1 है, 1 की 0.6 इंटू 10 की पावर -19 ये = 9 n। देखिए अब हमने इसको क्या किया कि इसको मैंने भाग दे दिया, ठीक है। तो अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं पहले, तो 10 1.6 पॉइंट तो हट गया, वो पॉइंट हट गया है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हो गया 16 और इंटू में 10 की पावर -19 = n है, ठीक है, = n है। उसके बाद 10 अपॉन में 16 है और ये इंटू में 10 की पावर 19 है। मैंने क्या किया कि इसको ऊपर भेज दिया, तो ये माइनस जो था ये हट गया, = 9 n बचा, ठीक है। मैं इसको इरेज करके और आगे बताता हूँ, आप इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो मैंने भी बताया कि ये जो 10 है और यहाँ पर बचा था हमारा 16, कितना बचा था हमारा 16 और इंटू में 10 की पावर 19 था, ठीक है, और इंटू में n था, ठीक है। इंटू में नहीं था, सॉरी, इक्वल में था, ठीक है। तो इसको मैंने काटा, 8 आया यहाँ पर, इसको मैंने काटा 5 आया, 5 1 8 इंटू 10 की पावर 19 आ गया, = में n आ गया, ठीक है। अब = में n आ गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसको हटा दें, ये जो 8 है इसको अगर हम हटाना हो तो यहाँ पर हमें 18 करना पड़ेगा। 5 1 8 इंटू 10 की पावर 18, तो 5 पॉइंट अगर 8 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.25। कौन सा होगा? 6.25। इसका ए वाला ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल ही सही जवाब जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि धारा कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं कि ए और एवं बी दोनों कहते हैं, निम्न में से कौन सा कहते हैं? निम्न में कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। क्या होगा? ए वाला ऑप्शन होगा हमारा, क्या होगा इसमें? दृष्टि धारा, ठीक है। जो हमारा जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दृष्टि धारा कहते हैं। तो और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो इस ऐसे बहती है उसे प्रतिवर्ती कहते हैं, और जो दृष्टि धारा होती है वो ऐसे सीधे बहती रहती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले अवयव को कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध, एम्पीयर प्रतिरोध, प्रकाश प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा परिवर्तित प्रतिरोध, ठीक है। परिवर्तित प्रतिरोध इसका होगा राइट आंसर। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ठीक है। अभी तक आप लोग ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि साइंस का ही मैंने लाया था, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा, उसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, बताइए आप लोग कमेंट में पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। क्या होता है? चांदी सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। जो हमारा चांदी होता है वो सबसे अच्छा चालक है। इसका जो एलिमेंट का नेम होता है वो Ag से होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बता ही रहा हूँ, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 19 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र परंपरा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल भी इसमें राइट है। कौन सा है इसमें राइट आंसर है? कौन सा है? हमारा सी वाला ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर है। 20 नंबर है, ये लास्ट प्रश्न है। उसके बाद एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका है, आर होम प्रतिरोध वाले यन प्रतिरोधी को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या है? तो क्या होता है तुल्य प्रतिरोध? यन आर, यन पर आर पर यन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर देखिए, पहले 1 आर को हम इक्विवेलेंट कहते हैं। 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1 आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में ऐसे ये चलता रहेगा, लास्ट में हमारा यन आएगा, क्योंकि यन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस डॉट 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 यन तक ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप रहेगा यर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में, अगर हम इसमें 1 अपॉन आर कॉमन ले लें तो मेरा क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट यन। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला स्टेप रहेगा 1 अपॉन आर इंटू में यन। ठीक है, यन को हम अगर इधर पे ले आएंगे, क्योंकि अगर हम 1 प्लस 1, अगर हम 1 को 10 बार ऐड करें तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अगर हम यन को 1 को 20 बार ऐड करें तो 20 मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम 1 प्लस 1 को यन बार ऐड करें तो हमें यन ही प्राप्त होगा, इसलिए मैंने इसको इधर लाया। तो 1 अपॉन आर इंटू यन इज इक्वल टू में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। ठीक है, आपको दिख नहीं रहेगा वो यन अपॉन आर। ठीक है, ये आर है, यहाँ पर आर है। तो हमारा हम इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी नीचे क्या बताया था वो आपको नहीं दिखा होगा, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए 1 अपॉन आर इंटू में ये आर है। ठीक है, इंटू में यन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में यन अपॉन आर। ठीक है, उसके बाद आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा? आर पर यन। ठीक है, आर पर यन कहाँ से होगा? ये हमारा आर इंटू यन इज इक्वल टू 1। देखिए हमने इसको इधर पे भेजा तो ये आर इक्विवेलेंट आर अपॉन यन मिल गया, यानी कि हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर जाता है सी की तरफ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हमारा एक क्वेश्चन है, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.23, 0.19, 0.21, 0.24। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए हम आपको मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको टेक्स्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपके डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग आंसर कमेंट में देते रहिएगा। ठीक है।